कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश सर्दी की बढ़ गई। नाजिमाबाद फेडरल बी एरिया, लाइंस एरिया, सदर में बादल बरस पड़े। काला पुल, शाहरा फैसल, तारिक रोड, लांढी, मलीर में भी बरसात। खैरपुर, कशमोर समेत सिंध के दीगर इलाकों में भी बारिश ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। बलोचिस्तान में भी मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल। कोयटा, चमन और माड़ा, पशीन, पंचगोर, दालबंदीन, कल्लात में बारिश। गवादर, जीवनी में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। दूसरी जानिब मुल्क के बालाई इलाकों में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। वादी नीलम में रुई के गालों की बरसात। अपर नीलम, शारदा, अड़ंकेल, ताओबट में हर शय पर चांदी उतर आई। गिलगित बल्तिस्तान में चल्लास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत पर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। जनूबी और शिमाली वजीरिस्तान के पहाड़ों पर भी बर्फ पड़ने से सर्दी बढ़ गई। कला अब्दुल्ला, कान मेहतर जई, पशीन, मुस्लिम बाग और ज़ियारत समेत बलोचिस्तान के बालाई इलाकों में भी हल्की बर्फबारी। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया की नमाज जनाजा आज ढाका में अदा की जाएगी। 80 साल खालिदा जिया जिगर, ज़ियाबीतस और दिल के आर्जे में मुब्तला थी। तशवीशनाक हालत पर वो कई रोज से वेंटिलेटर पर थीं। खालिदा जिया को बांग्लादेश की पहली खातून बनने का एजाज हासिल है। वो 2 बार बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रही। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ट्वीट किया कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक नमाज जनाजा में शरीक होंगे और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खालिदा जिया के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। खालिदा जिया की वफात बांग्लादेशी अवाम के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान करार। रहनुमा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हाफिजुद्दीन अहमद की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि खालिदा जिया ने पार्टी वर्कर्स के इसरार पर 1973 में सियासी मैदान में कदम रखा। शेख हसीना की पार्टी ने बांग्लादेश पर आमराना हुकूमत की। खालिदा जिया ने आमरीत के खिलाफ तहरीक की क़यादत की। डेनमार्क खतूत की तरसील बंद करने वाला पहला यूरोपीय मुल्क बन गया। 400 साल पुरानी पोस्टल सर्विस ने खतूत की डिलीवरी खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहा, डिजिटल राबतों के बायस खतूत की तादाद में 90% से ज्यादा कमी आ चुकी। ईमेल और ऑनलाइन सरकारी निज़ाम ने रवायती डाक की जगह ले ली। पोस्टल सर्विस पार्सल और सामान की तरसील जारी रखेगी। रूस का यूक्रेन पर सदर प्यूटन की सरकारी रिहाइशगाह पर हमले का इल्ज़ाम। यूक्रेन ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला किया, जिन्हें तबाह कर दिया गया। रूस का अमन मुज़ाकरात पर नज़रसानी करने और यूक्रेन को भरपूर जवाब देने का ऐलान। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, यूक्रेन का हमला रियासती दहशतगर्दी है। अमन बातचीत से मुतल्लिक़ रूस के मौक़िफ़ का असर-ए-नो जायज़ा लिया जाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर हमले का इल्ज़ाम झूठ करार दे दिया। कहा, रूस अमन बातचीत को ख़राब करना चाहता है। पार्लियामेंट और सरकारी इमारतों पर हमले का जवाब बनाया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने सज़ा के खिलाफ अपील दायर कर दी। फैज़ हमीद ने सज़ा के खिलाफ कोर्ट ऑफ अपील से रुजू किया। फैज़ हमीद के वकील बैरिस्टर मियां अली इशफाक की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि अपील में सज़ा को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। सज़ा के फैसले की कॉपी हासिल करने की भी दरख्वास्त दी है। फैज़ हमीद को मिलिट्री कोर्ट से 14 साल की सज़ा हुई थी। NA-130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त खारिज कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज कर दी। बानी से मुलाकात की इजाज़त ना देना अफसोसनाक है। मुल्की हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगता हूँ। साहिब इक़्तिदार से दरख्वास्त है कि अपना दिल बड़ा करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। तहरीक अपनी जगह, लेकिन मुज़ाकरात भी होने चाहिए। 2026 में भी सज़ाएं नजर आ रही हैं। 2025 गुजर गया, अब हालात बदलने चाहिए।
दुश्मन के साथ सीजफायर हो गया, लेकिन हमारा आपस का तनाव खत्म नहीं हुआ। सलमान अकरम राजा बोले कि इस वक्त मुज़ाकरात का कोई माहौल नजर नहीं आ रहा। हवा में मुज़ाकरात की बात करना बेमानी है। जमहूरियत ही आगे चलने का वाहिद रास्ता है। उधर अडियाला जेल में बानी पीटीआई से बहनों और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात ना हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली को पंजाब हुकूमत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान को मरासला। खत में लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के वफ्द को पंजाब असम्बली में बार बार रोका गया। वज़ीर आला KP और काबीना अरकान के साथ नारवा सलूक किया गया। KP वफ्द को दाखिले से रोकना पार्लिमानी इक़्तिदार की खिलाफ वर्जी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली वफ्द को सिक्योरिटी एहलकारों ने धक्के दिए। वफ्द के बाद अरकान धक्कम पेल के दौरान ज़मीन पर गिर गए। वाक़या बैनुल-सूबाई हम आहंगी की मुनाफी है। सरकारी वफ्द की तज़हीक से अवाम में मनफी तासुर गया। वज़ीर आला के साथ ऐसा सलूक नाकाबिल क़बूल है। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। खैबर की वादी तीरा में बर्फबारी के साथ बारिश के रंग। जनूबी वज़ीरिस्तान में भी आसमान से बर्फ के गालों की बरसात। वाना में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। अंगोरडा, शवाल, शकई, मकीन और रिजमिक में बर्फबारी से सड़कें बंद। उधर बलूचिस्तान के पहाड़ भी बर्फबारी से सफ़ेद हो गए। ज़ियारत तोबा अचकजई में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। वादी नीलम, तावबट, ग्रेस वैली में बर्फबारी हुई। उधर पंजाब में एक बार फिर धुंध छा गई। अब निगाह कम होने पर मोटरवेज को कई मकामात से बंद कर दिया गया। बेलारूस में रूस के एटमी सलाहियत वाले मिसाइल नस्ब। बेलारूस ने हाइपरसोनिक और रैशनिक मिसाइल की तंसीब की वीडियो जारी कर दी। बेलारूसी सदर का कहना है कि ये मिसाइल यूरोप तक मार कर सकते हैं। जौहरी तामीरात जारी रखें तो क़यामत बर्पा कर देंगे। अमरीकी सदर की ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान फिर जौहरी तनसीबात तामीर करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम दोबारा तामीर किया तो उसे तबाह करना होगा। ईरानी एटमी प्रोग्राम से मशरक़ वस्ता में अमन कायम नहीं होगा। अमरीकी सदर की इजरायली वज़ीर आज़म से फ्लोरिडा में मुलाकात। कहा हमास गैर मुसल्ला न हुई तो 59 ममालिक इससे निपटेंगे। अमरीकी सदर की धमकियों पर ईरान का सख्त रद्दअमल। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि जारियत हुई तो हमारा जवाब दुश्मन को पछताने पर मजबूर कर देगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा कि तेहरान को दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। ईरान जारियत का जवाब देने के लिए तैयार है। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में अवाम का इजराइल के खिलाफ एहतजाज। सोमालीलैंड को तस्लीम करने के फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उधर तुर्क सदर की सोमालीलैंड को तस्लीम करने के इजरायली फैसले पर तनकीद। तैयब एर्दोगान ने कहा कि इजरायली इक़दाम गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल है। इजराइल खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ घसीटने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने ईरान और वेनेजुएला में मुक़ीम 10 अफराद और इदारों पर पाबंदियाँ आयद कर दी। अमेरिकी महकमा ख़जाना का कहना है कि वेनेजुएला की कंपनी और इसके सरबराह ईरान के ड्रोन प्रोग्राम में ताउन करते हैं। अमेरिका ईरान के अस्करी सनती नेटवर्क तक रसाई रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनांस ने यूक्रेन में फौरी कैश निकलवाने की खिदमात मुअत्तल कर दी। फैसले के तहत यूक्रेनी करेंसी बैंक कार्ड्स के जरिए क्रिप्टो वॉलेट्स में जमा भी नहीं हो सकेंगी। यूक्रेनी फौज का मॉस्को में पावर सब स्टेशन पर ड्रोन हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी फ़ज़ाई दिफा यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने में नाकाम रहा।
मगरबी जर्मनी में चोरों की फिल्मी अंदाज में वारदात, बैंक से 3 करोड़ 50 लाख डॉलर की नकदी और जवाहरात ले उड़े। खबर एजेंसी के मुताबिक चोर सुरंग बनाकर बैंक वॉल्ट तक पहुंचे। इंजर्ड शाहीन शाह अफरीदी बिग बैश लीग से बाहर हो गए। पीसीबी ने कौमी फास्ट बॉलर को वतन वापस बुला लिया। शाहीन शाह अफरीदी ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि इंजरी के बाद मुझे रिहैब करना होगा, जल्द ही दोबारा मैदानों में वापसी होगी।